नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के एक बैगा आदिवासी मजदूर परिवार को 11,44,680 रुपए का बिजली बिल जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच कर इसे तकनीकी त्रुटि बताया और बिल में सुधार कर दिया। हालांकि इस घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के लिए वर्ष 2026-27 की 5 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक साख योजना लागू की गई है। नई योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है। इस क्षेत्र में 1,65,117 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों के फसल ऋण के लिए 88,638 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आर्थिक अनियमितता के मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। परिणाम 3 अगस्त को आएगा। शाजापुर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का वास्तविक हाल शुक्रवार को उस समय सामने आ गया जब कलेक्टर रिजू बाफना बिना पूर्व सूचना के सलसलाई क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़ी गांव और प्राथमिक विद्यालय सलसलाई पहुंच गईं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक करने के बजाय सीधे बच्चों के बीच जाकर फर्श पर बैठना पसंद किया और स्वयं विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता परखने लगीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका असर खाद्य पदार्थों, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ती है और आम जनता का मासिक बजट प्रभावित होता है। वर्षा की पहली फुहार के साथ ही ग्वालियर का मौसम कुछ बदल गया है। तपती धूप से राहत मिलने के बाद अब शहर के आसपास के पर्यटन स्थल फिर से जीवंत हो उठे हैं। हरियाली की नई चादर, ठंडी हवाएं, बादलों की आवाजाही और रिमझिम वर्षा ने प्रकृति को ऐसा रूप दिया है कि लोग घरों से निकलकर खुले आसमान के नीचे सुकून तलाशने लगे हैं। वीकेंड हो या छुट्टी का दिन, शहरवासी परिवार और दोस्तों के साथ आसपास के प्राकृतिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, 15 मिनट सिटी जैसे कॉन्सेप्ट के बाद अब सरकार आमजन को सस्ते किफायती घर की सुविधा देने, मिश्रित भूमि उपयोग व अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है। इसके तहत अब छोटे घरों का कमर्शियल उपयोग हो सकेगा, जिससे यहां दुकान ऑफिस खोलने की अनुमति मिल सकेगी। 1 रुपए में 500 करोड़ की सरकारी जमीन देने का आरोप लगाकर जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उज्जैन के वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी की ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। पटवारी को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण या सार्वजनिक रूप से माफी मांगना होगी, अन्यथा बात कोर्ट में चले जाएगी। राज्य अधिवक्ता परिषद के 12 मई को हुए चुनाव की मतगणना जारी है। शुक्रवार को इंदौर के मतों की गिनती हुई। इंदौर में करीब 6,500 वकीलों ने इस चुनाव में मतदान किया था। इनमें से अब तक 2,486 मतों की गिनती हो चुकी है। इनमें से 106 मत निरस्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली नोटशीट भी रोकी जा रही है। अधिकारी इन्हें दबाकर बैठ रहे हैं। जानकारी सामने आने पर शुक्रवार को सीएम मोहन यादव सख्त हुए और इनके तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। कई अधिकारियों को ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ा। यहां तक कि शुक्रवार को रात 12 बजे के बाद भी अनेक आदेश जारी किए गए। यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख चेहरा माने जाने वाले डॉ. अब्दुल कदीर खान का बचपन भोपाल की एक संकरी गली में बीता था। पुराने भोपाल के बुधवारा गिन्नौरी इलाके की यह गली आज भी इतिहास की एक अनकही कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी इस इलाके में एक विशाल रामफल का पेड़ हुआ करता था। इस साल थाली की रोटी न सिर्फ स्वाद में शाही होगी, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ने वाली है।
अपनी मिठास और चमक के लिए मशहूर शरबती गेहूं ने इस बार बाजार में ऐसा जलवा बिखेरा है कि दाम पिछले 7 साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसल क्या बिगड़ी, शरबती के तेवर एमपी शरबती व्हीट प्राइस ही बदल गए। शहर में प्रीमियम 5,500 से लेकर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक चुका। आयुर्वेद की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चर्चित रसायन औषधियों में शामिल च्यवनप्राश अब दुर्लभ होती औषधीय वनस्पतियों के संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि च्यवनप्राश के निर्माण में उपयोग होने वाली 54 प्रमुख औषधियों में से 32 के विलुप्त हो जाने के कारण आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी को इसका उत्पादन रोकना पड़ा है। दूसरी ओर निजी आयुर्वेदिक कंपनियां हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ अनुबंध खेती कर इन औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा कर रही हैं। भारतीय खाद्य तेल बाजार में अब कुछ ढांचागत बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। पाम तेल के मुकाबले सोयाबीन तेल के आयात में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और सूरजमुखी तेल का आयात भी बढ़ रहा है। पाम तेल का आयात एक निश्चित सीमा में स्थिर हो गया है। इसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। ज्योतिर्लिंग महाकाल, शक्तिपीठ हरसिद्धि व काल भैरव के बाद चिंतामन गणेश धवल आभा से दमकने वाला शहर का चौथा मंदिर बन गया है। स्थानीय श्रद्धालु द्वारा गुप्त दान के रूप में 35 किलो से अधिक चांदी से गर्भगृह को रजत मंडित करवाया जा रहा है। चांदी की कीमत व स्वर्णकारों का मेहनताना मिलाकर इस कार्य में 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होगी। विजयनगर क्षेत्र के सुमन नगर में 23 जून 2026 को हुए गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में निगम ने अपने जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। निगम का कहना है कि न तो उसने इस मामले में किसी तरह की कोई अनुमति जारी की, न ही मौके पर बोरिंग मशीन भेजी। शहर में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। ऐतिहासिक धरोहर लाल बाग पैलेस परिसर में 4 चांद और लगने वाले हैं। अतीत की इस स्वर्णिम विरासत में विकास के पंख लगने जा रहे हैं, जहां न केवल हरियाली बढ़ाई जा रही है बल्कि मनोरंजन की भी खास व्यवस्था पर्यटकों के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार पारंपरिक खेल कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आकार लेने जा रहा है। कबड्डी का खेल ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसे में डकाच्या गांव में 4 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय स्टेडियम आकार ले रहा है। त्योहारी सीजन की दस्तक से पहले ही आम आदमी की रसोई का स्वाद कड़वा होने लगा है। शक्कर के दाम में ऐतिहासिक तेजी हुई है। थोक में शक्कर 4,650 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल तो फुटकर बाजार में कीमत 48 से 49 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शक्कर खांडसारी एसोसिएशन ग्वालियर के मनीष बांदिल की माने तो जुलाई की शुरुआत के साथ ही भाव अप्रत्याशित उछले हैं। राजधानी भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट विमानों में कटौती के असर के चलते 1.50 लाख पैसेंजर क्लब से बाहर हो गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने बताया कि एयरलाइंस कंपनियों ने पिछले महीने भोपाल से हैदराबाद, मुंबई समेत कई शहरों की उड़ानें कम कर दी हैं। इसका असर यात्री संख्या पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी A+ की नोटशीट पर अधिकतम 15 दिनों में निर्णय लेना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। A+ की ऐसी 821 से अधिक नोटशीट 2 माह से ऑफिस में धूल खा रही हैं। ACS, PS इन पर निर्णय लेने की बजाय एक से दूसरे विभागों को भेज रहे हैं। CM डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को A+ व घोषणाओं के पालन की समीक्षा की तो यह तथ्य सामने आया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर ने CMHO कार्यालय में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कार्यों का पुनर्विभाजन किया है। प्रशासनिक सुविधा और कार्यों में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए 11 अधिकारियों को अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। MP स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन 2026 की मतगणना में चुनावी मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। शेष मतपेटियों की गणना आगे की जाएगी। इंदौर जिले की तहसीलों की मतपेटियों तथा जिले की एक अतिरिक्त मतपेटी की मतगणना सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। शेष मतपेटियों की गणना आगे की जाएगी।
चंबल संभाग के विजयपुर में करीब 1.5 साल पहले हुए उपचुनाव के बाद अब ग्वालियर के दतिया में उपचुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा के लिए यह चुनाव विजयपुर में मिली हार के बाद कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। दतिया सीट सत्ता संगठन की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। यहां 15 सालों तक लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने पिछली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हराते हुए चौंका दिया था। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जिले के हजारों छात्रों के हाथों में अब तक मुख्य पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच सकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे नए पाठ्यक्रम के कारण NCERT की नई पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति में भारी देरी हुई है। सुबह की चाय हो या फिर गिलास भर दूध, लगभग हर भारतीय परिवार में सुबह की शुरुआत दूध के साथ ही होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई दूध पीने से हार्मोनल समस्याएं, थायराइड या फिर कैंसर जैसे गंभीर रोग होते हैं? आजकल सोशल मीडिया पर आपको दूध से कैंसर होने का वीडियो तो जरूर मिल जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल श्रीवास्तव पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप। अंचल में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच शहर में बादलों की आवाजाही के साथ आंधी, तूफान और झमाझम वर्षा का दौर देखने को मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। BC और चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने 3 कारोबारियों को पकड़ा है। आरोपितों ने सुनियोजित तरीके से लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर 3 करोड़ 10 लाख रुपए हड़प लिए। मुख्य आरोपित नरेश पिपले उर्फ गुड्डू व्यायामशाला संचालक छोगालाल उस्ताद का पोता है। उसका परिवार भाजपा से भी जुड़ा हुआ है। नरेश आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबार करता है। शहर में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा बिरला नगर में एक युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पीड़ित युवती की पहचान ममता बाथम के रूप में हुई है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के बीच रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV सक्रिय हो गया है, जो बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है। जया आरोग्य अस्पताल के बाल रोग विभाग की OPD में 15 से 20 बच्चे उल्टी, दस्त और सर्दी जुकाम से पीड़ित पहुंच रहे हैं। अमूमन यही स्थिति निजी अस्पतालों की भी है। वायरस के नेचर में बदलाव के चलते ऐसा हुआ है। पहले जहां बच्चे 4 से 5 दिन में ठीक होते थे, उनको अब इस वायरस की चपेट में आने पर 10 से 12 दिन ठीक होने में लग रहे हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने 6.24 लाख रुपए की साइबर ठगी के एक मामले की जांच में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, गोरा बाजार थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को अगली सुनवाई पर मूल केस डायरी सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे ने रानी कमलापति अगरतला रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन को LHB रैक से संचालित करने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति अगरतला स्पेशल 9 जुलाई से और 01666 अगरतला रानी कमलापति स्पेशल 12 जुलाई से LHB कोचों के साथ चलेगी। यह ट्रेन जबलपुर, कटनी, सतना होकर संचालित होगी। जिले के भैरुंदा क्षेत्र के छीपानेर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग गोवंश को उफनती नर्मदा नदी के गहरे पानी की ओर हाँकते और धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अस्पताल सिर्फ कागजों में चल रहा है। यहां कागजों पर तो डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन तैनात हैं और तबादले भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर इस अस्पताल का कोई वजूद ही नहीं है।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पिछले साल शिलांग में हनीमून के दौरान हुई हत्या के सनसनीखेज मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है। मामले की मुख्य आरोपित और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिंधिया राजघराने का 4 दशक पुराना 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति विवाद अब सुलझने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच हुए समझौते को 8 जुलाई को ग्वालियर कोर्ट में औपचारिक रूप दिया जाएगा। रांझी स्थित सुदर्शन वार्ड में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई। नगर निगम प्रशासन ने सेंट मेरी स्कूल के पास करीब 125 मीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए सामग्री रखवा दी थी। हालांकि संबंधित भूमि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर वीएफजे के अधीन होने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन ने इस पर आपत्ति जताई। शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में शनिवार से बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इंदौर में आई 14 रूट पर 10 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रायल शुरू कर दिया गया। यह रूट राव रंगवासा से रणजीत हनुमान, राजवाड़ा, बंगाली स्क्वायर होते हुए कनाड़िया बाईपास तक संचालित होगा।